हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चलिए मैं आज आपको किस्त और ब्याज वापसी के बारे में बताने जा रही हूँ। जिस तरह मैंने प्राप्ति और भुगतान के बारे में बताया था, अब मैं किस्त और ब्याज वापसी के बारे में बताने जा रही हूँ और नया ऋण मंजूरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप जानकारी लेके अपना रजिस्टर अच्छी तरीके से भर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का भी डाउट होता है तो आप सभी मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं आपको आज बता रही हूँ कि किस्त और ब्याज वापसी कैसे लिखी जाती है अपने रजिस्टर में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस्त और ब्याज वापसी में किस्त और ब्याज वापस कैसे किया जाता है। तो पहले तो एक नंबर पे है मीरा देवी, जो पहले ऋण ले चुकी है और उनका उद्देश्य था कोई बिजनेस, जिसमें उन्होंने 12,000 ऋण लिया था। ये हमारी तीसरी बैठक है, 2 बार उन्होंने किस्त दिया हुआ है। अब ये तीसरी जो हम लोग की किस्त और ब्याज वापसी है, उसमें हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या किस्त और ब्याज कैसे दिया। तो मीरा देवी ने बिजनेस के लिए लिया था 12,000 और इसको उन्होंने ये तीसरी बैठक का 500 रुपया किस्त दिया और ब्याज हमारा 11,000 उनका बचा था, तो उसमें 11,000 का 110 रुपया उनका ब्याज होता है और इन दोनों को टोटल करके 610 रुपया होता है और 11,000 में आपको 500 रुपया माइनस करना है, तो 10,500 होता है। ये आपकी शेष राशि है। ये शेष राशि आपको जब अगला बैठक कीजिएगा उस टाइम आपको इस 10,500 का ब्याज लगेगा। ये जो है शेष राशि, इसका आपको ब्याज लगेगा 1% पे। कितना परसेंट पे? 1% के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। ये हमारे समूह में 1% के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है, जो हमको अगला महीना जब हम बैठक करते हैं तो इसका हमको 1% ब्याज देना है। 105 रुपया हो जाता है अगला बैठक में इसका ब्याज। तो इस तरह हम लोग किस्त और ब्याज वापसी एक दीदी का बताएं। अब चलिए हम दिखाते हैं रेखा दीदी का। रेखा दीदी ने भैंस पालन के लिए बोला था, मैं भैंस पालन करती हूँ, तो उसके उद्देश्य से उन्होंने पिछले बैठक में कम से कम 19,000 तक का लोन लिया था और ये उनका भी तीसरा बैठक है। तो इनका ये 17,000 पहले तो वो दे चुकी है कुछ राशि। अब ये हम राशि बता रहे हैं इनका ये कितना देती है। तो इन्होंने अपना किस्त राशि दिया 1,000 और इनका बचा था पिछले मंथ में 18,000, तो 18,000 का इन्होंने 180 रुपया 1% के ब्याज पर दिया। यहाँ जो 1% है, 18,000 का 1% 180 रुपया होता है। अब इन दोनों को टोटल करके आपको लिखना है 1,180 रुपया। ये इनका टोटल हुआ, जैसे ये दोनों को ऐड करके बताना। अब आपको ये 1,000 18,000 से माइनस करना है, तो मेरा 18,000 में 1,000 माइनस हो गया, तो यहाँ मेरा बचा 17,000। यहाँ कितना बचा मेरा? 17,000। जब ये हम अगला बैठक करेंगे तो हमको 1% के ब्याज पे हमको अगला बैठक में आपको दिखाना है कितना कि 17,000 का 170 रुपया ब्याज लगता है। जैसे इस बार 180 रुपया लगा, अगले बार 170 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों कमला देवी ने भी कुछ बिजनेस के लिए बोला था, तो इन सभी का बिजनेस आपको दिखाना है, क्या करेगी, कौन से उद्देश्य से ले रही है, आपको ये सभी दिखाना है। जैसे इनका बिजनेस था, इनका भैंस पालन था और इनका बकरी पालन था, तो इनको भी मैंने दिखाया। बकरी पालन ये भी पहले ले चुकी है, इनका 11,000 था, तो ये भी मंथली 1,000 किस्त देती है। इनका भी किस्त 1,000 है और इनका जो है पिछले मंथ बचा था 10,000, तो 10,000 का सूद इनका लगता है, ब्याज जो होता है वो 100 रुपया। अब ये दोनों को आपको ऐड करके लिखना है 1,100 रुपया, ये दोनों को ऐड करके लिखना है। अब ये जो है आपको जो 10,000 हमारा पिछला बैठक में बचा था उसमें 1,000 माइनस करके यहाँ पे कितना हो जाता है? 9,000। ये हमारी शेष राशि जो है इसमें ने की 9,000 बची। उसी तरह अंजना देवी, इन्होंने भी कुछ उद्देश्य से लिया था दोस्तों, तो इनका था इनका भी था 6,000 कुछ, तो इन्होंने 1,500 की राशि जमा की। तो चलिए 1,500 की राशि में इन्होंने भी 2-3 बार दे चुका अपना किस्त। अब इनका जो राशि बचा था वो अब हमको दिखाना है। तो पिछली बैठक में इनकी 6,000 बची थी, तो ये 6,000 अपना ये ब्याज देती है। 6,000 का 60 रुपया ब्याज देती है दोस्तों, और इनका कुल टोटल जो होता है, कुल राशि जो होता है दोनों मिला के 1,560 रुपया होता है। अब आपको 6,000 में माइनस करना है 1,500, तो ये 6,000 में माइनस 1,500 करना है, तो आपको बचा 4,500। इसी तरह रीना देवी भी कुछ उद्देश्य से ली थी दोस्तों, इनका उद्देश्य भी आपको लिखना है। अब इनकी राशि जो थी ये मैं 2-3 बैठक के बाद वाला बता रही हूँ दोस्तों, तो इसमें जो है इन्होंने 5,000 लिया हुआ था। अब इनका जो है 5,000 में इनका घट चुका है दोस्तों, 3,000 बचा था, तो इन्होंने 3,000 का 1,000 अपना किस्त दिया और 30 रुपया ब्याज दिया। अब दोनों को ऐड करके दोस्तों
1030 रुपया होता है और इनकी जो शेष राशि बचती है 2000 बचती है। इसी तरह दोस्तों सीमा दीदी भी कुछ उद्देश्य ली थी, इनका भी लिखना है। इनका जो है पिछला राशि 2000 था बचा हुआ, तो इन्होंने 2000 का 1000 अपना किस्त दिया और 20 रुपया 2000 का 1% के हिसाब से ब्याज दिया। तो इनका ये दोनों टोटल करके 1020 रुपया होता। अब इनका शेष राशि 2000 में ये 1000 माइनस हो गया, जो पहले इन्होंने लिया हुआ था, तो इनकी राशि 2000 बची थी। तो 2000 का सूद 20 रुपया दिया ब्याज और किस्त दिया इन्होंने 1000। अब इनकी टोटल राशि 1000 बची। इसी तरह अनीता देवी जो है, इन्होंने इस मंथ में कोई किस्त नहीं दिया, तो इनको हमको डैश करना है दोस्तों। इन्होंने कोई किस्त नहीं दिया और ये इनका जो राशि बचा था ये 2-3 महीने से अपना राशि भी नहीं दे रही थी दोस्तों। और इसी तरह इन्होंने अपना ये दिया, क्या कहते हैं, ये अपना किस्त नहीं दी और ब्याज इन्होंने, इनका था 26,000 था दोस्तों, 2600 था, तो इन्होंने 2600 में सिर्फ अपना ब्याज दिया। तो 2600 में इनका ब्याज सिर्फ 26 रुपया होता है। 26 रुपया इनका ब्याज होता है दोस्तों। इस तरह तो इनका अनीता देवी इस बार कोई किस्त नहीं दी है दोस्तों, सिर्फ इन्होंने ब्याज दिया है। तो इनका हम सिर्फ ब्याज लिखते हैं और यहाँ डैश लगाते हैं और कुल राशि में इनका सिर्फ 26 जो है वो सिर्फ लिखते हैं और इनकी जो 2600 किस्त जो बाकी थी उसी को हम यहाँ पे 2600 की राशि लिख देते हैं। इस तरह दोस्तों हम लोग किस्त और ब्याज वापसी को भरते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अब आपको इसमें करना क्या है, ये जो टोटल राशि है, किस्त की टोटल राशि है, इसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप कुल राशि भी लिख सकते हैं। तो इसे टोटल ऐड करके आपका होता है 1000 2000 और ये सबको आप ऐड करने के बाद आपका आता है, कितना आता है दोस्तों, 6000 की राशि होती है आपकी इसे ऐड करने के बाद। और इसको ऐड करने के बाद आपकी राशि होती है तो चलिए दोस्तों मैं बता रही हूँ कि अब इसके बाद हम टोटल किस्त को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर ब्याज को ऐड करके लिखते हैं, फिर कुल राशि को ऐड करके लिखते हैं। तो इसको हम लोगों ने, चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना होता है, 6526 होता है। ये टोटल करके हम लोग लिखते हैं तो 6526 होता है। और आपको आपकी जो शेष राशि है उसे भी आपको ऐड करके लिखना है। तो आपकी जो ये शेष राशि है उसे भी हम लोग लिखते हैं, कितना होता है, ये भी आपकी टोटल हो गई 40,600। ये आपकी टोटल राशि होती है जो अगली बार आपको देना है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बताएंगे आपको नया ऋण मंजूरी। ये जो राशि है हम लोगों की सीसी लिंकेज राशि है, इसको हम लोग बैंक पे जमा करते हैं। अभी तो हम लोगों का जो समूह बना है दोस्तों वो 2 ही साल हुआ है और उसके बाद हम लोगों को इतनी राशि जो होती है ये अभी हमारे समूह में नहीं हो पाई है। ये हमें सीसी लिंकेज द्वारा प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को बैंक में जमा करना पड़ता है। उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप सभी सदस्यों को उस पैसे, जो 1 लाख हम लोग को पैसा मिला था उसमें हम लोगों ने जितनी भी दीदियाँ ली थी उनको बांटे और उनके ऊपर किस्त और ब्याज बनाया और उनको हर एक मंथ देने के लिए कहा गया। और ये इस तरह हमारा ये राशि इतना बचा है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं नया ऋण मंजूरी कैसे लिखा जाता है। तो मैंने इस तरह कॉलम बना के रखा है कि नया मंजूरी कैसे किया जाता है, ऋण मंजूरी। तो नया ऋण मंजूरी पहले आपको लिखना पड़ता है जो हम लोगों के रजिस्टर में 8 नंबर पे आता है। और इसके बाद जो होती है दोस्तों, नया ऋण मंजूरी के बाद है आपको क्रम संख्या लिखना है, सदस्य का नाम लिखना है, उद्देश्य लिखना है, मांग राशि, मंजूरी राशि, किस्त संख्या और हस्ताक्षर इनके लेने हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए दोस्तों अब मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ कि कैसे दीदी लोग को ऋण दिया जाता है और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो ममता देवी है, फिर रीना देवी है और तीसरे नंबर पे सुनीता। इन तीनों दीदी को ऋण की आवश्यकता पड़ी है दोस्तों और इनको अपने काम के लिए ऋण की मंजूरी चाहिए और इनका उद्देश्य भी लिखना है। इसी तरह हम लोग इनको ऋण राशि लिखा जाता है। और चलिए हम बताते हैं इनको हम लोगों ने क्या क्या ऋण राशि दिए। तो इनका उद्देश्य था घर खर्च में इनको चाहिए था, मांग राशि 1000 की थी तो हम लोगों ने 1000 रुपये इन्हें मांग राशि दी। इनकी मंजूरी राशि जो हम लोगों ने मंजूर किया कि हाँ इन्होंने 1000 मांगा, हम लोगों ने 1000 इनको दिया, ये मंजूर किया। अगर ये 2000 मांगते हैं चाहे 5000 मांगते हैं, अगर हमारे समूह में नहीं रहता उतनी राशि तो हम इन्हें कुछ कम करके इनकी मांग राशि लिखते 5000 और मंजूरी में हम अगर नहीं हमारे समूह में रहता तो उतनी राशि तो 5000 की जगह पे यहाँ पे हम 3000 लिख सकते थे। इस तरह दोस्तों तो हमारे समूह में 1000 की राशि उपलब्ध थी जो हम लोगों ने इनकी मांग राशि 1000 और मंजूरी भी 1000 की। अब इनकी किस्त राशि इनको पूछना है कि आप कैसे
इनको कितने किस्त दीजिएगा और कितनी बार दीजिएगा उसको पूछना है। तो इन्होंने कहा मैं किस्त राशि दूंगी 500 करके, और इनकी किस्त राशि 500 बोली और बोली मैं 2 बार में इसे ख़त्म करूंगी। तो इनकी किस्त संख्या जो होती है वो 2 लिखना चाहिए। और इसी तरह रीना देवी जो है दवाई खर्च के लिए इनको भी चाहिए था दवाई खर्च। तो इन्होंने कहा दीदी मुझे 3000 की आवश्यकता है। तो इनको भी हम इनकी मांग राशि लिखते हैं कितनी कि 3000 है। इनकी मांग राशि 3000 है। तो हम लोगों ने इनको दवाई खर्च के लिए चाहिए था तो इन्हें भी 3000 मंजूरी दी। और इनकी किस्त राशि पूछी गई कि आप कितने बार में इस पैसे को चुका पाइएगा। तो दीदी ये बोली कि मेरे घर में किसी का तबीयत अभी ख़राब है और मैं इतनी जल्दी 3000 की किस्त नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मेरी 10 किस्त आप कर दीजिए, मैं हर एक मंथ आपको 300 करके दूंगी। तो इनकी किस्त राशि जो है 300 कर दिया मैंने। और किस्त संख्या जो बोली 10 बार में मैं दूंगी, तो इनको मैंने 10 बार लिख दिया। और ये आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों। कोई जो सदस्य है जो बोलती है मैं 10 बार नहीं 5 बार में भी 10 बार लिखाएगी और आपको 5 बार में भी चुका देगी, 8 बार में भी चुका देगी, ये आपको उनसे पूछ के लिखना पड़ता है। तो अगर आप 10 बार लिखे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर वो जल्दी भी दे देती है तो कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, और आगे भी देती है तो उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर मैं बताती हूँ। सुनीता देवी जो है बकरी पालन के लिए बोली, इनका है बकरी पालन। तो इनकी जो है मांग राशि 5000 थी। इन्होंने बकरी पालन के उद्देश्य से लिया था। तो मांग राशि 5000 है, लेकिन मेरे समूह में इतनी राशि नहीं है दोस्तों। इन सभी को देने के बाद हमारे समूह में इनसे थोड़ी कम राशि बची है, और पहले भी हम लोगों ने कुछ सदस्य को दे के रखा है, इसलिए दोस्तों हमने इनको 5000 मंजूरी नहीं दिया। तो इनको हम लोगों ने मंजूरी 3000 दिया। इनकी भी जो है किस्त राशि मंजूरी राशि 3000 है। तो इन दीदी को कहा गया अगली बार जब समूह में पैसा हो जाता है तो आप फिर अपना 2000 की राशि ले सकते हैं, और इस 3000 को आप चुका के फिर से आप राशि ले सकते हैं। तो इन दीदी को पूछा गया कि आप कितने बार में दीजिएगा और कितनी किस्त राशि दीजिएगा। तो इन्होंने कहा मैं 500 की किस्त राशि दूंगी दोस्तों, और किस्त संख्या जो मेरी रहेगी 6 बार में दूंगी। तो इनकी किस्त संख्या 6 बार हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह दोस्तों सभी सदस्यों का ऋण मंजूरी किया जाता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो मैं अगला वीडियो भी बनाने के लिए तैयार रहूँगी, और आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मैं समझाऊँगी कि आपको जैसे जैसे रजिस्टर में हम लिखते हैं मैं कोई समझाने की कोशिश करूँगी, और इनके हस्ताक्षर ज़रूर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और अगला वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताऊं दोस्तों और बनाऊं उसे आप कमेंट कीजिए। अगर इसको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए।